प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण कर दिया है और मैं उसी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और अपने सहयोगी हिमांशु के साथ इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सैर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंदर से कैसा है। हिमांशु, हम लोग जिस पॉइंट में मौजूद हैं उसको क्या कहते हैं और आगे जो यहाँ पे यात्री आएंगे कैसे अंदर जाएंगे, इसी को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए ये कनेक्टिंग रोड है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आपको 360 व्यू दिखाएं तो आपको समझ में आएगा कि ये सामने बिल्कुल टैक्सी बे है। इसी टैक्सी बे पर पैसेंजर्स उतरेंगे और उसके बाद इसी स्लोप से होते हुए सीधे एंट्री करेंगे। और जहाँ पर आप देखेंगे साइनेज बोर्ड भी लगे हुए हैं, अराइवल और डिपार्चर। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि संदीप, आज प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन ही शुरू किया कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसका नींव रखी थी नवंबर 2021 में और 4.5 साल बाद आज उद्घाटन करने का भी सौभाग्य मिला है। बिल्कुल, 4.5 साल में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है और कैसा बना हम लोग चलते हैं और दर्शकों को भी दिखाते हैं कि ये एयरपोर्ट कैसा है। आप देख सकते हैं नज़ारा, जैसे ही आप अराइवल गेट से एंट्री करेंगे और एयरपोर्ट का भव्य नज़ारा आपके सामने है। हिमांशु, जरा ये भी बताइए कि जैसे ही हम लोग अराइवल गेट से एंट्री किए हैं, यहाँ पे जाने की क्या क्या जो है एंट्री पॉइंट हैं, उनके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम एंट्री पॉइंट पे मौजूद हैं और एंट्री पॉइंट बेहद नज़दीक है हमारे और आप देखेंगे कि इन्हीं एस्केलेटर्स की मदद से आप सीधे एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। और जो हम बात करते हैं गंगा के घाट की, जिन सीढ़ियों का जिक्र करते हैं, वो सभी सीढ़ियां यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि ये गंगा के घाट के बिल्कुल उसी तरीके से ये उकेरी गई हैं, ये सीढ़ियां बनाई गई हैं और एक बेहद खूबसूरत नज़ारा है कि आपको वो लाल सीढ़ियां जो गंगा के घाट की हैं, वो सांस्कृतिक वैभव भी आपको देखने को मिलेगा। और अब इन्हीं सीढ़ियों की मदद से हम लोग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम CCTV हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। डिपार्चर प्रस्थान, ये नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और पूरी तरीके से इसे तैयार कर दिया गया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है और आप देखेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से भी हाईटेक सुविधाओं से CCTV लैस है। प्रधानमंत्री पहुंचे थे यहाँ पे, निरीक्षण किया था टर्मिनल बिल्डिंग का। बाकायदा निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री ने उद्बोधन में यह भी स्पष्ट किया और साथ ही जो सरकारें उन पर निशाना भी साधा। देखिए आपको बताएं, सपा को बताया कि उन्होंने नोएडा को ATM वाला लूट वाला प्रदेश समझा था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने विकास की बात तो की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की उड़ान है, यानी कि ये जो है एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का विकास तय करेगा। साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा, साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला। लेकिन पहले हम चलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबियों को लेकर। ये स्क्रीन लगाई गई हैं बड़ी बड़ी यहाँ पे। हिमांशु, इनका यहाँ पे क्या उपयोगिता, जरा ये भी बताएं और कहाँ से यहाँ से पैसेंजर एंट्री करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया था और सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये एस्केलेटर्स आपको दिखाएं। इन्हीं एस्केलेटर्स की मदद से आप सीधे ऊपर डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर बढ़ने के बाद डोमेस्टिक एयरपोर्ट में अंदर विजिट करेंगे, सिक्योरिटी चेक इन कराएंगे, जहाँ पे सेल्फ बैगेज सिस्टम है, जहाँ पर सेल्फ चेक इन सिस्टम है। ये सभी चीज़ें इंस्टॉल कर दी गई और अब 45 दिनों में आपको बता दें कि 45 डेज़ में यहाँ पर जो कॉमर्शियल फ्लाइट है उसका संचालन शुरू हो जाएगा। संदीप जी, बिल्कुल, जैसे आपकी बता रहे हैं 45 डेज़ के अंदर यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगे। हिमांशु, लेकिन किन किन शहरों को शुरुआती चरण में यहाँ से जो फ्लाइट सेवाएं हैं वो मिलेंगी, इसके बाद का अगला चरण क्या होगा? देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से MOU साइन किए गए हैं उसमें इंडिगो है, एयर इंडिया है, आकाशा है, इनके साथ किए गए हैं। और शुरू में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और ख़ासतौर पे अगर बात करें तो चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, और इन जगहों के लिए ये फ़्लाइट शुरू कर दी जाएंगी। और देखिए बिल्कुल हम उसी तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से पूरी प्रेजेंटेशन दी गई NIA के अधिकारियों ने जब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो और देखिए अब हम डिपार्चर गेट पर पहुंच चुके हैं। यही वो डिपार्चर गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री की थी और एंट्री करने के बाद यहां पर अंदर देखिए सामने जो है बिल्कुल वो काउंटर्स लगे हैं जहां से आप बोर्डिंग पास लेते हैं। इसके अलावा सेल्फ बैगेज सिस्टम भी है और तमाम हाईटेक सुविधाओं से ये लैस है। संदीप, फिलहाल तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी अगर बात करें तो CISF को हैंडओवर कर दी गई है और यहाँ पे सबसे पहली जो बिल्कुल हिमांशु, हम लोग आगे चलते हैं। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा
लगाई गई हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, कैसे यहाँ से बोर्डिंग पास लेके पैसेंजर अंदर जा सके, उन सभी चीज़ों को हम लोग चरणवार जानते हैं। आप देख सकते हैं यहीं से एंट्री करेंगे एयरपोर्ट की ओर, सभी पैसेंजर अपने जो भी दस्तावेज होंगे, चेकिंग होंगे, यहीं पे वो अपने दिखाएंगे। इसके साथ ही फेस रिकग्निशन आपने बताया था, कहाँ पे है वो टेक्नोलॉजी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, देखिए ये सबसे पहले मशीन है जो डिटेक्शन मशीन है, आपके लगेज को डिटेक्ट करेगी और उसके बाद यहाँ से आप लगेज लेकर सीधे अंदर की ओर जाएंगे। लिहाजा अब हम एयरपोर्ट के प्रेमाइसेस में यानी एयरपोर्ट परिसर में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले ये सेल्फ चेक इन मशीन्स हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं, ये सेल्फ चेक इन मशीनें हैं। ये सेल्फ चेक इन मशीनों से आप बोर्डिंग पास लेंगे, यहीं पे फेस रिकग्निशन है और यहाँ पर तमाम रिकग्निशन के बाद हिमांशु जरा आपसे ब्रेक लेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसका हम चाहेंगे कि आप उस इंस्टॉलेशन जो मशीन इंस्टॉल की गई वहाँ पे जाएं और फिर दर्शकों को बताएं कि उनको यहाँ पे क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी। हिमांशु जानना चाहते हैं कौन सी मशीनें लगी हैं और इसकी क्या उपयोगिता है जब पैसेंजर यहाँ पे पहुँचेंगे? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये देखिए सबसे पहले लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट एयरलाइंस, यानी आपने इंडिगो सेलेक्ट कर ली। वेट अ मोमेंट, अब यहाँ से आपका बोर्डिंग पास के लिए आपसे PNR मांगेगा, 6 डिजिट PNR रेफरेंस। आप PNR डालेंगे, यहाँ से आप बोर्डिंग पास ले लेंगे। जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि एयरपोर्ट्स में लंबी लाइन लगी रहती है और लोग इंतज़ार करते हैं, तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं और हाईटेक जो ये मशीनों की हम लगातार बात करते रहे कि एयरपोर्ट पे हाईटेक मशीनें इंस्टॉल की गई, वो एक हाईटेक मशीन में से ये देखिए यहाँ से बोर्डिंग पास लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आप लगेज की सेल्फ बैगेज सिस्टम के द्वारा ड्रॉप कर सकते हो, उसकी मशीनें भी यहाँ पे हैं। और देखिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको वहाँ बोर्डिंग पास में नहीं खड़े होना है, लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना है, अपना समय बचाना है। आप सीधे आएंगे यहाँ पे, फेस रिकग्निशन करेंगे, बोर्डिंग पास इसको चेक इन कराएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना लगेज ड्रॉप कर देंगे। लगेज ड्रॉप करने के बाद आप सामने बिल्कुल सिक्योरिटी है, संदीप आप सामने देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी करने के बाद आप सीधे अपना एरोब्रिज से अपने डेस्टिनेशन। बिल्कुल हिमांशु, आगे चलते हैं कि बेहद हाईटेक सुविधाओं से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैस किया गया। आप देख रहे हैं लगेज के लिए, बैगेज के लिए किस तरीके से यहाँ पे आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं कि आपका बैगेज और जो भी लगेज है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से आपके जो फ्लाइट्स होगी वहाँ तक पहुँच जाएगी और जैसे जहाँ पे आप ड्रॉप होंगे वहाँ पे आपको कलेक्ट भी हो जाएगा। हिमांशु जी जरा इसके बारे में बताइए, कितनी मशीनें लगाई? कई मशीनें लगी हैं, लगता है कि जो पैसेंजर की जो क्षमता होगी आने वाले समय में ज़्यादा, उसी को देख के यहाँ पे ज़्यादा मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। बिल्कुल, देखिए संदीप, शुरू में चूंकि 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख प्रतिवर्ष यात्रियों की कैपेसिटी रहेगी और उसी को ध्यान में रखते हुए ये मशीन्स लगाई हैं। और आप देखिए कि ये जो मशीनें हैं ये 10 मशीनें इंस्टॉल की गई और देखिए सबसे अहम क्या है कि ये मशीनें 1 घंटे में करीब 60 से 70 यात्रियों के सेल्फ बैगेज ड्रॉप करा देंगी। यानी जो आपको लाइन में लगना है, जो आपको समय आपका वेस्ट होता है, जिनको जल्दी होती है, वो खुद आएँ। हाईटेक सुविधाएं लगी हुई हैं, इस्तेमाल करें डिजिटल, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते रहे और इसी तरीके से हाईटेक डिजिटल मशीनें लगी हैं। डोमेस्टिक का गेट है, इन्हीं गेट से आप एंट्री करेंगे, उसके बाद सामने सिक्योरिटी से चेक इन करने के बाद आप सीधे एरोब्रिज होते हुए अपने हवाई जहाज पे बैठे और हवाई यात्रा करें। बिल्कुल हिमांशु, जैसा देखने में लग रहा है कि पूरा पेपरलेस वर्क है यहाँ पे। जिस तरीके से काउंटर बनाए गए, आधुनिक काउंटर हैं, सभी हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं, यानी कि और चप्पा चप्पा पे सुरक्षा व्यवस्था भी है, CCTV भी लगे हैं, यानी कि पूरी तरीके से जेवर एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज का टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। और ये भी जानकारी दीजिए कि आने वाले समय में इस जो एयरपोर्ट का है किस तरीके से विस्तार होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये पहले सब फेज़ है और पहले सब फेज़ की अगर बात करें तो 1334 हेक्टेयर की ज़मीन का अधिग्रहण हुआ और उसके बाद 1364 हेक्टेयर की ज़मीन का अधिग्रहण हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया भी कि किस तरीके से करीब 14,000 से 15,000 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किसानों ने अपनी ज़मीन दी है। लिहाजा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको बता दें ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। 2040 तक बनकर तैयार होगा और जब ये 2040 तक बनकर तैयार होगा तो संदीप इसकी जो कैपेसिटी है वो 12 मिलियन से बढ़ के 70 मिलियन यानी 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष की हो जाएगी और एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर ये तैयार हो जाएगा। और देखिए सुरक्षा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हाईटेक CCTV भी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं ये और ये जगह जगह पर इंस्टॉल्ड है, इनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और जो फेस रिकग्निशन मशीन की बात कर रहे हैं वो भी देखिए इस तरीके से यहाँ डोमेस्टिक गेट के नीचे लगी हुई है, जो अंतर्राज्यीय द्वार बना हुआ है, तो एक पूरी तरीके से बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया है। जरा हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से सोनू से कहेंगे ये डोमेस्टिक गेट्स है जहां पर फेस रिकग्निशन मशीन लगाई गई, उसके बारे में दिखाइए दर्शकों को और हिमांशु जी बताएंगे कि इस मशीनों की खासियत क्या है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने पेपरलेस की बात की, डिजिटल इंडिया की बात की, और उसी की तर्ज पे ये फेस रिकग्निशन मशीन है। आप डिजी यात्रा ऐप इस्तेमाल करिए, भारत सरकार की डिजी यात्रा ऐप इस्तेमाल करने के बाद आप यहीं से डिजी यात्रा ऐप के ज़रिए आप अपना चेक इन करके सीधे अंदर घुस सकते हैं। आपको समय नहीं खराब करना है। देखिए यहाँ सबसे ज़रूरी जो फोकस किया गया है, जो अब तक समझ में आया है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा समय का ख्याल रखा गया कि जो आपका समय है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, आपका समय वेस्ट ना हो, इन सब बातों का ख्याल रखा गया। और इसी के चलते अब जो है आपको बता दें कि इस तरीके की हाईटेक मशीन्स इंस्टॉल की गई हैं, और चूंकि अब आज उद्घाटन हो गया तो माना जा रहा है कि 45 दिनों में यहाँ से पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट की उड़ान होगी। लिहाजा एक बड़ा एयरपोर्ट और साथ ही इसके साथ औद्योगिक निवेश, रोज़गार, सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया। और ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, देखिए आज प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा भी है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तर भारत का एयरपोर्ट है। हिमांशु, एक बात और है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट को डेकोरेट किया गया है, कहा गया है कि जो भारत के विभिन्न राज्यों के टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, उसके जरिए इसको साज सज्जा की गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा बांस से बनी हुई आपको जो है सीट्स दिखाएं। जो हैंडीक्राफ्ट की आपने जिक्र किया है, जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको प्रमोट करती है। देखिए ये बांस से बनाई गई है, ये जो बेंचेस हैं और बेहद खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है, और बैठने में भी कितनी कंफर्टेबल है। आइए हम और आप बैठ के भी देख लेते हैं। हाँ, देखिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बांस की बनाई हुई चेयर हैं, यहाँ पे जो बेंच लगाई गई हैं बांस की बनाई हुई, क्योंकि इस एयरपोर्ट में जो साज सज्जा की गई है वो देश के विभिन्न राज्यों के हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल का उसमें उपयोग किया है, यानी कि मेड इन इंडिया का यहाँ पे जोर दिया गया है। हिमांशु, क्यों? बिल्कुल, देखिए और बहुत कंफर्टेबल भी है ये, बैठकर जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बैठने में जो है बहुत कंफर्टेबल है। मानिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे और आपके लिए डिज़ाइन की गई है। और फ़िलहाल जो है इस तरीके की और भी चीज़ें हैं। एक बेल रूम है जो मन की शांति के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। जिनको शांति चाहिए वो वहाँ बैठ जाए, मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। इस तरीके के बहुत रूम्स, बेबी रूम बनाए गए हैं जो फीमेल्स हैं अगर फीडिंग कराना चाहे। इस तरीके की तमाम सुविधाएं भी की गई हैं जो कि आमतौर पे देखने को मिलती है। लेकिन ये देखिए, ये नायाब चीज़ है जिस पर हम और आप अभी बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट 45 दिनों बाद कमर्शियल फ्लाइट संचालन शुरू हो जाएगा, तब यात्री बैठेंगे। अभी हम और आप लुत्फ़ ले रहे हैं इसका। प्रधानमंत्री ने ये भी बात जिक्र की है इस एयरपोर्ट के महत्व के बारे में बताते हुए, कहा हर 1 मिनट में 2 फ्लाइटें यहाँ से उड़ेंगी। और 2 मिनट में क्या है बताया था, जरा उसके बारे में बताइए कि क्या क्षमता है इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ की। आप बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और अगर उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात कहें तो 2003 का जिक्र किया, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जिक्र किया, और उनका कहना था कि यहाँ पर जो फाइल है वो लटकाई गई, जो मौजूदा सरकार थी उसकी मंशा नहीं थी, लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब भाजपा की सरकार आई केंद्र में और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, उसके बाद ये प्रोजेक्ट टेकअप किया गया, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बनाया गया, और आज देखिए 4.5 साल में एयरपोर्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ। तो उन्होंने जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उन पर तंज कसा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो मतलब जो जनता के हित के से जुड़ी हुई चीज़ें थी, 25 साल बाद ये एयरपोर्ट मिल रहा है जनता को। बिल्कुल, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2003 की फाइल तब से अटकी रही। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर आरोप लगाए। साथ ही देखिए उन्होंने किसानों का धन्यवाद किया। संदीप, किसानों के लिए तालियां बजवाई हैं, जो आम जनता है कि किसानों ने ज़मीन दी, जिसके बाद इस तरीके का एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे और अब 160 से अधिक एयरपोर्ट हैं। इस तरीके की बातें बताई गई। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया जा रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े शहर है वहाँ बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं। इसके अलावा अन्य हेली सेवाओं से कनेक्ट किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कनेक्टिविटी है उस पर खास फोकस किया है, लेकिन मंच से जो किसानों का उन्होंने धन्यवाद दिया। और एक जो घटनाक्रम और हुआ है, मन से ही प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकार्पण जो है आम जनता करेगी। उन्होंने मोबाइल का फ्लैश लाइट है, टॉर्च जलवाई और कहा कि आप लोग जलाइए, तभी ये माना जाएगा उद्घाटन। हमने तो आधा पर्दा ही हटाया। जरा इसका भी जिक्र कीजिए, हमारे दर्शक समझें क्या हुआ था। बिल्कुल, देखिए शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही कि आधा उद्घाटन हुआ है, तो अधिकारियों के साथ साथ राजनेताओं के भी जो है कान खड़े हुए। लेकिन फिर प्रधानमंत्री की बात जब वो पूरी हुई तो स्पष्ट हुआ कि उनका कहना था कि इसमें आम सहभागिता बहुत थी, किसानों की सहभागिता बहुत थी। किसानों ने अपनी जो ज़मीन थी, दादालाई ज़मीनें थी, वो सरकार को दी, जिसके बाद इस तरीके का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सका है। साथ ही देखिए उन्होंने आज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया, जिस टर्मिनल में हम मौजूद हैं। इसके अलावा कार्गो का भी उद्घाटन किया। और साथ ही एक चीज़ और बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MRO जो 40 एकड़ में बनना है,
एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग। अभी तक जहाज़ों के 80% देश के जो जहाज हैं संदीप, हिमांशु चलते भी रहते हैं और बात भी करते रहते हैं। हाँ, तो जिस तरीके से देश में 80% जहाज़ हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनकी रिपेयर, उनकी ओवरहॉलिंग, उनकी सर्विसिंग अभी भी देश के बाहर होती थी, लेकिन अब 40 एकड़ में पहली बार यहाँ पर एमआरओ सेंटर बनाया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भी नींव रख दी है। तो जाहिर तौर पे 2 उद्घाटन और 1 नींव रख दी है। यानी कि 2 प्रोजेक्ट पूरे हुए एक तरफ, एक जो है प्रोजेक्ट उसका शिलान्यास कर दिया है। जी, तो अब जो है ये माना जाएगा कि एमआरओ का काम, क्योंकि एमआरओ के लिए आपको जैसा विदित है कि यहाँ पे आकाशा एयर उसको बनाएगी एमआरओ को, और एमओयू साइन किया है। और एमआरओ बनने के साथ ही जो हमारे देश के हवाई जहाज अभी 80% बाहर जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए, अब वो काम जो है वो भी देश के बाहर बंद हो जाएगा। हज़ारों करोड़ रुपए राजस्व बचेगा और यहीं पर पैसा रहेगा भारत में। हिमांशु, ये जो टर्मिनल है इसकी तो बात होती है, डोमेस्टिक टर्मिनल का काफ़ी बात होती है कि यहाँ से इतने यात्री जाएंगे, करोड़ों यात्रियों की क्षमता वाला, लेकिन कार्गो का यहाँ पे क्या भविष्य है? कार्गो टर्मिनल का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। बिल्कुल, देखिए संदीप, सबसे महत्वपूर्ण है कार्गो, क्योंकि कार्गो ही आपको बता दें कि जो आर्थिक रूप से मजबूती देगा, चाहे वो प्रदेश सरकार की बात हो, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो, या केंद्र सरकार की बात हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो, कार्गो ही उसको फलीभूत करेगा। और फलीभूत कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, रॉ मटेरियल्स के हब हैं, और जिस तरीके से नए नए पार्क आ रहे हैं, एमएसएमई पार्क आ रहा, अपैरल पार्क आ रहा, क्लस्टर पार्क आ रहा है, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग पार्क है, टॉय सिटी पार्क है, और जापान सिटी बसाई जा रही है। इस तरीके की जो सिटीज़ बसाई जा रही है, उनसे उद्योग, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप हो रहा है, रोज़गार भी आएगा। और जब वो डेवलप हो जाएगा तो इसी कार्गो का इस्तेमाल होगा, और इसी कार्गो के ज़रिए अब किसी भी कोने में वो सामान पहुंचाया जा सकेगा। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है। और इसके साथ हिमांशु ये भी जानना चाहते हैं, जो कार्गो टर्मिनल की बात चल रही कि अभी 2.5 लाख मीट्रिक टन की क्षमता है, फिर 18 लाख मीट्रिक टन की क्षमता को उसको बढ़ाया जा सकेगा, विस्तार कर जाएगा, तो क्या आगे जो कार्गो टर्मिनल है उसमें भी कई टर्मिनल बनने हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है, इसकी कैपेसिटी अभी 12 मिलियन है। इसको बढ़ाकर समय समय के साथ इसकी हवाई पट्टी बढ़ाई जाएंगी। एक हवाई पट्टी 6 हवाई पट्टी की कैपेसिटी रखता है, 5 अभी प्रस्तावित हैं, यानी 1 बन गई है, 4 और बननी है। इसी की तरीके कार्गो में भी, कार्गो जो है वो 2.5 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया है। कार्गो आज से ही शुरू हो गया है, और कार्गो शुरू होने के साथ साथ अगर इसकी क्षमता भविष्य में बढ़ानी पड़े तो वो 20 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ाई जा सकेगी। तो जाहिर तौर पे कोई दिक्कत नहीं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और है, यहाँ के अथॉरिटीज़ ने यहाँ के बड़ा ही वेल प्लान्ड वे में किया कि ये जो कार्गो है ना, कार्गो को रोड से कनेक्ट किया है। यानी अब आपको इसके लिए मालवाहक वाहन जो होंगे उनको एक्सप्रेस वे पे नहीं आना है, उनको सीधे नीचे रोड से कनेक्ट होते हुए सीधे कॉरिडोर बनाएंगे और सीधे कार्गो में आप एंट्री करते हुए अपना सामान डिलीवर कर देंगे। आपने बताया कार्गो सेवाओं के बारे में भी बताया, डोमेस्टिक सेवाओं के भी बारे में बताया, लेकिन हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि 45 दिन में फ्लाइट सेवा यहाँ से शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बारे में बात करें तो वो कब तक लोगों को मिलने लगेंगी? देखिए जाहिर तौर पे ये सवाल लोगों के मन में है, और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, 45 दिनों में सेवाएं शुरू हो जाएंगी। वो कमर्शियल सेवाएं अभी डोमेस्टिक की, इसके बाद जब डोमेस्टिक का हो जाएगा, वो तय गाइडलाइंस हैं, तय मानक हैं, उन्हीं के अनुरूप डीजीसीए की परमिशन होंगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन होगी, और उसके बाद इंटरनेशनल उड़ान। यानी अगर बात करें, एक अंदाज़तन अगर बात करें, चूँकि हम लोग मार्च एंड में मौजूद हैं और 2 से 3 दिनों में मार्च का महीना पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई में संभवतः माना जा रहा है कि इंटरनेशनल उड़ानें भी यहाँ से शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया हिमांशु, आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, हर वो एक खूबी बताई जिसका लोगों को जानकारी चाहिए थी। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आप तस्वीर अंदर से देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि न्यूज़ 18 आपको लोकार्पण के बाद सीधे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहा है। उसकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और हर एक जो यहाँ पे खूबियाँ हैं उसको आप तक पहुँचा रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 जेवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया, और इस वक्त हम एयरपोर्ट प्रेमाइसेस में मौजूद है, और सीधे देखिए पीछे डोमेस्टिक गेट है, यहीं से एंट्री होनी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश को अब नई पहचान मिली है, 1334 हेक्टेयर में यह बनकर तैयार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, और आपको बता दें यहाँ हाईटेक मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। सबसे पहले आपको सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम दिखाते हैं, ये 10 मशीनें लगाई गई हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका
टाइम बचाया जा सके। और आप यहां पर अपना फेस स्कैन करके बोर्डिंग पास लेने के बाद यहां पे बोर्डिंग पास के पीएनआर कोड डालने के बाद आप अपना बैग यहां पर ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद ये देखिए मशीन लगाई गई है, सीधे आपका जो लगेज है वो आपके प्लेन में पहुंच जाएगा। आपको समय नहीं बर्बाद होना है। देखिए समय पर बहुत ध्यान रखा गया है और डिजिटल इंडिया जिस तरीके से हाईटेक मशीनों की बात की गई है उसका पूरा ख्याल रखा गया है और यहाँ पे हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको कैसे कैसे जाना है। यहाँ पे बैगेज ड्रॉप करने के बाद आप इसी डोमेस्टिक गेट से एंट्री कराएंगे। डिजी यात्रा के जरिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी सेल्फ चेक इन भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी लगाए गए हैं। और देखिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्यों बोला जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त दिन का वक्त है और आप देखेंगे किस तरीके से सूरज की जो किरणें हैं वो छन के यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ये पूरी नेचुरल लाइट है, लिहाजा इसीलिए इसको ग्रीनफील्ड बोला जाता है ताकि जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम हो। इसके अलावा आप देखिए इसी गेट से एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद सामने चेकिंग होगी, सिक्योरिटी चेक इन है। सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप सीधे अपने गंतव्य को यानी एरोब्रिज की तरफ बढ़ेंगे और एरोब्रिज के माध्यम से आप प्लेन लेकर उड़ान भर सकते हैं। आप उड़ान भरेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी जो सपना देखा था 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उसको भी नई उड़ान मिलेगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है और साथ ही आपको बता दें कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही एमआरओ यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉलिंग हब के तौर पे इसको विकसित किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब तक जो देश के 80% विमान हैं उनकी रिपेयरिंग सर्विसिंग देश के बाहर होती थी, लेकिन अब शिलान्यास कर दिया गया। आकाशा एयर के साथ एमओयू साइन हुआ है, इसका भी निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 12 मिलियन कैपेसिटी के साथ शुरू है, 45 दिनों में फ्लाइट सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन सुरुमंडल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।